हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू किड्स ग्रो। देखो, आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ बच्चों के लिए, ब्लड रिलेशंस रिलेटेड। तो ब्लड रिलेशन बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है और ये हमारे सब्जेक्ट में भी टॉपिक होता है। तो उसके बाद हम इसके बारे में बताना बच्चों को इस तरीके से बता सकते हैं। ये बहुत इजी वे है बच्चों को समझाने का, जो मैंने आज समझाया है। अगर इस वे से आप बच्चों को समझाएंगे तो बहुत क्लियरली, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बट एक और तरीका है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, उससे एकदम मतलब बच्चों को समझाना बहुत इजी होता है, उनको इजीली समझ में आ जाता है। सबसे पहले हम उनको प्रैक्टिकली इस तरीके से बताएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक मेल और एक फीमेल लिया है, जिसमें मैंने इनका नाम रामू और इनका नाम सरिता रखा है। ठीक है, तो ये मेल और फीमेल है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। इन दोनों की शादी होती है तो इनके बच्चे होते हैं, यानी कि ये इनका बेटा सन। रामू का बेटा सोनू है, जिसका नाम सोनू रखा है मैंने, तो ये सोनू है, ये है सन। और इन्हीं दोनों मेल फीमेल यानी रामू और सरिता की जो डॉटर है वो है सोनिया। ये क्या है? डॉटर, बेटी। ये क्या है? बेटी, जिसको कहेंगे डॉटर। ये है सोनिया, इसका नाम सोनिया। अब सोनू और सोनिया रामू और सरिता के बच्चे हैं, सन और डॉटर है। अब सन की शादी हो जाती है तो उसकी सन की वाइफ आ जाती है रिया, यानी कि सोनू की शादी हो जाती है रिया से। और डॉटर जो है सोनिया, सोनिया की शादी हो जाती है दीपू से। अब सोनू और रिया हस्बैंड वाइफ है और दीपू और सोनिया हस्बैंड वाइफ, यानी कि पति और पत्नी। अब रामू के लिए रिया क्या हो गई? रामू के लिए जो रिलेशन है रिया का, तो वो रिया हो गई डॉटर इन लॉ, यानी कि बहू। वो रिलेशन में क्या हुई? डॉटर इन लॉ, यानी कि बेटे की पत्नी। और दीपू और सोनिया, रामू के लिए दीपू हो गया सन इन लॉ। तो ये हो गया दामाद और ये हो गई बहू। घर में बहू और दामाद आ गए, तो इनको हम डॉटर इन लॉ और सन इन लॉ कहेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद रिया और सोनू के बच्चे होते हैं। रिया और सोनू के बच्चे मोनू और टीना। और दीपू और सोनिया के बच्चे होते हैं राजू और चिंकी। मोनू और टीना आपस में भाई बहन हैं, जैसे कि सोनू और सोनिया थे। और यहाँ राजू और चिंकी भी आपस में भाई बहन है, यानी कि ब्रदर एंड सिस्टर। मोनू की सिस्टर है टीना और टीना का ब्रदर है मोनू। राजू की सिस्टर है चिंकी और चिंकी का ब्रदर है राजू। तो इस तरीके से ये आपस में ब्रदर एंड सिस्टर है। लेकिन ये चारों आपस में क्या कहलाएंगे? ब्रदर एंड सिस्टर, बट कजिन। ये कजिन ब्रदर है, यानी कि मोनू की टीना जो है वो तो सिस्टर है, लेकिन मोनू की जो चिंकी है वो है कजिन सिस्टर। और राजू के लिए मोनू और टीना कजिन ब्रदर एंड सिस्टर हो गए। ठीक है, क्योंकि ये एक ही फादर एंड मदर के बच्चे हैं, मोनू एंड टीना, तो यही सिर्फ ब्रदर एंड सिस्टर कहलाएंगे। और ये इनके बुआ के बच्चे हैं, तो इसलिए ये कजिन ब्रदर एंड सिस्टर कहलाएंगे। ये कहलाएंगे कजिन ब्रदर एंड सिस्टर। तो रिया और सोनू के लिए राजू और चिंकी क्या कहलाएंगे? नेपियो एंड नीज, क्योंकि ये इनके भांजे और भांजिया हैं। ठीक है। और दीपू और सोनिया के लिए मोनू और टीना क्या कहलाएंगे? ये भी नेपियो एंड नीज कहलाएंगे, क्योंकि ये इनके भतीजे और भतीजी है। तो चाहे भतीजे भतीजी हो या भांजा भांजी हो, नेपियो एंड नीस कहलाते हैं। ठीक है। और ये आपस में क्या कहलाएंगे? जो हमारे यहाँ पे ये दोनों हस्बैंड वाइफ है और ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो सोनू के लिए दीपू क्या हो जाएंगे? ब्रदर इन लॉ। ये कहलाएंगे ब्रदर इन लॉ, ये इनकी सिस्टर के हस्बैंड है। तो ये क्या कहलाएंगे? रिया सोनिया के लिए सिस्टर इन लॉ। अब एक और रिलेशन यहाँ पे बनता है, जो ये मोनू और टीना का रामू और सरिता से। अब मोनू और टीना और राजू और चिंकी, इनके लिए ये बन जाएंगे ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि रामू और सरिता बन गए हैं ग्रैंड पेरेंट्स मोनू, टीना, राजू, चिंकी के। अब मोनू और टीना के ये क्या हो जाएंगे? ग्रैंड फादर। और सरिता हो जाएंगी ग्रैंड मदर। सेम राजू और चिंकी के लिए भी ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर। लेकिन मोनू और टीना के लिए ये हो जाएंगे पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स और राजू और चिंकी के लिए हो जाएंगे मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। मैटरनल यानी कि मम्मी के पेरेंट्स और पैटर्नल यानी कि पापा के जो भी पेरेंट्स या रिलेटिव होंगे उनको गिना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है रिलेशन का जाल। बहुत अच्छे से बच्चों को समझाना है। अब इसका एक और तरीका मैं बता देती हूँ। आपके घर में
आपके घर में अगर ग्रैंड पेरेंट्स है या फिर नहीं भी है कोई बात नहीं, अगर ग्रैंड पेरेंट्स साथ नहीं रहते हैं बट ग्रैंड पेरेंट्स होंगे ना, तो उनको आप संबोधित करते हुए, उनको रिलेटेड करते हुए आप दिखा सकते हो, बच्चों को सिखा सकते हो कि ये तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स है। अब जो भी आपके मतलब बुआ आती होगी वो कौन लगती है, इस तरीके से बच्चों को समझाना ज्यादा इजी रहता है। बट क्या होता है, स्टडी रिलेटेड भी हमको समझाना होता है। और आजकल जिस तरीके से रिश्ते बहुत अलग अलग हो गए हैं, दूर दूर हो गए हैं, या फिर ऐसा भी होता है किसी का सिंगल ही बेटा है, मतलब तो उसके सिस्टर नहीं है, तो फिर कैसे रिलेशन समझेगा। कोई बाहर से अगर सिस्टर, पास पड़ोस की सिस्टर होती है बेटे की, तो वो आ जाती तो बच्चे समझ में नहीं आता कि क्या कहें उनको, है ना, इस तरीके से होता है। अब कोई सिंगल घर में बेटा है या सिंगल बेटी है, तो उसके वैसे तो रिलेटिव हम नहीं वैसे बना सकते ना कि मामा बेटा तुम्हारा ये मामा है या मामी है, तो क्या करते हैं कि हम इस तरीके से समझा सकते हैं। और बाकी अगर आपके घर में रिश्ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बच्चों को बहुत ईजी होता है इस तरीके से समझना। अब हम क्या करेंगे, ये ब्लड रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करेंगे, जिससे बच्चों को ये प्रैक्टिस कराने से और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं मैंने सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे बताया है। देखिए यहाँ पे मदर सिस्टर, मदर सिस्टर को क्या कहते हैं, क्या कहेंगे मदर सिस्टर को, मदर सिस्टर्स को कहेंगे आंट। क्या कहेंगे, आंट। हम जब हिंदी में उसको पढ़ते हैं तो काफी सारे रिश्ते बनते हैं, जैसे फादर की सिस्टर होती है वो बुआ कहलाती है, और मदर की सिस्टर जो होती है वो मासी कहलाती है। लेकिन इंग्लिश में आपको ये इजी है कि जो भी हो, या चाहे वो फादर की सिस्टर हो या मदर की सिस्टर हो, उनको हम आंट ही कहेंगे। अब फादर की सिस्टर सेम जैसे मैंने अभी बताया, उनको भी हम आंट ही कहेंगे, ठीक है। अब फादर्स मदर यानी कि पापा की माता जी, तो पिताजी की माताजी क्या कहलाएंगी, पापा की जो मम्मी है वो कहलाएंगी ग्रैंड मदर। क्या कहलाएंगी, ग्रैंड मदर। जैसा कि मैंने आपको चित्र में दिखाया था कि ग्रैंड मदर ये है पैटर्नल ग्रैंड मदर, ठीक है। पापा के मम्मी हो या मम्मी की मम्मी हो, दोनों ही ग्रैंड पेरेंट्स कहलाते हैं, ग्रैंड मदर कहलाती है। तो अब उनको हम पैटर्नल और मैटरनल से जानते हैं। मैटरनल यानी मम्मी के पेरेंट्स, और पैटर्नल यानी जो पापा के रिलेशन होते हैं। अब यहाँ देखो फादर्स वाइफ, अब फादर्स वाइफ कौन हो गई, हमारे पिता की जो वाइफ है, पत्नी है, वो हो गई हमारी माता जी यानी कि मॉम या फिर मदर, हमारी मदर। अब देखो है सन्स वाइफ यानी कि बेटे की पत्नी, बेटे की पत्नी कहलाएगी डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। नेक्स्ट है सिस्टर हस्बैंड, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। ब्रदर सन यानी कि भाई का बेटा, ये होता है भतीजा, इसको हम क्या कहते हैं, नेप्यू, नेप्यू भतीजा, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर फादर्स और मदर्स और फादर्स सन, यानी कि हमारे माता पिता का बेटा हमारा कहलाएगा ब्रदर। मदर्स और फादर्स डॉटर, हमारे माता पिता की बेटी हमारी कहलाएगी सिस्टर। मदर्स ब्रदर यानी कि हमारी माँ का भाई, हमारी माँ का भाई कहलाएगा मामा यानी कि अंकल। जैसा कि मैंने बताया था हिंदी में काफी सारे नाम होते हैं अलग अलग, लेकिन चाहे फादर का ब्रदर हो या मदर का ब्रदर हो, हम क्या कहेंगे, अंकल। नेक्स्ट देखो मदर्स फादर यानी कि माँ का पिता, ग्रैंडफादर। फादर्स फादर ये भी ग्रैंडफादर। तो ये थे सारे हमारे ब्लड रिलेशन रिलेटेड क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी ये वीडियो, आज हमने क्या किया है, सारे ड्राइंग से समझा है कि ब्लड रिलेशन कौन कौन से किस किस से कैसे रिलेटेड होते हैं, और साथ ही हमने किए हैं ब्लड रिलेशन रिलेटेड क्वेश्चंस। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जैसे ही अपडेट्स आएंगी तो आपको जरूर मिल जाएगी सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे उनके बच्चों को भी हेल्प मिल सके। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय।